देखिए बोर्ड का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ ऑल द 11 टर्म्स ऑफ एन एपी। ये तो ठीक है, ये समझ में आता है, बट हुज मिडिल मोस्ट टर्म इज 30। देखिए मतलब एग्जाम देने जा रहे हो आप बोर्ड का, मैथमेटिक्स का, तो वही है, युद्धाभ्यास करिए, क्योंकि एग्जामिनेशन जो हॉल है दैट इज लाइक ए बैटलफील्ड। और जब रणभूमि में जाते हैं और मरुभूमि में जाते हैं तो मिटने के लिए नहीं जाते हैं, मिटाने के लिए जाते हैं, याद रखिएगा। सामने वाले की आवाज़ बंद हो जानी चाहिए। मतलब आप उसको, सामने वाले का मतलब जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, उसको इतना ज़्यादा इंप्रेशन डाल दीजिए उसको कि मुझे आता है, तुझे कुछ नहीं आता है, तुझे आता तो मेरी कॉपी चेक करके 100 मार्क्स दे। सिंपल सी बात। 12 एनी तो नाउ whenever you are going to solve the questions based on this आपका चैप्टर स्पेशली, तो लिखेगा let small a be the first term of an AP and D is the D, this is the, ये THE के लिए था, D is the common difference। अपनी तरफ से कोई भी मक्कारी ना करें, ये याद रखिएगा आपका नाम। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर आप देखेंगे यहाँ देखो, तो ये देर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स TRMS लिखा हुआ। अब मैं n इज इक्वल टू आपका देखो 11 ये देखिए आपका। अब आपको क्या करना है, मिडिल मोस्ट टर्म, मिडिल मोस्ट टर्म इज आपका क्या है 30। तो मिडिल मोस्ट का मतलब क्या होता है, आपको मीडियन अगर आप याद रखेगा तो जब आपका ऑड नंबर से होती है तो उस समय आपका क्या होता है व्हेन ऑड, क्योंकि n इज इक्वल टू आपका 11 है, तो आपका इसका मतलब मिडिल मोस्ट टर्म इज इक्वल टू n+1/2 का tth टर्म। इट मींस नाउ 11 + 1/2, this is the tth term आपका नाम देखो, this is, तो this is the 12/2 is tth term and आपका देखो this is खल्लास आपका देखो 6th term। तो this 6th term आपका नाम देखो, this 6th term, तो मिडिल मोस्ट टर्म आपका क्या आ गया 6th term आ गया। तो therefore आपका नाम देखो this is the, तो 6th term that is given as your आपका नाम 30 ऑलरेडी गिवन। बस ये था कि आप निकालेंगे कैसे इसको, हाउ विल फाइंड आउट दिस 6th term। 6th term इज रिटन एज A6, तो A6 इज इक्वल टू आपका नाउ 30 हो गया। सो नाउ क्योंकि आपका दिस इज रिटन एज A + 5D इक्वल टू 30। व्हाई, क्योंकि देखो an इज इक्वल टू A + n - 1 into D, सो व्हेन n इज इक्वल टू यू विल कीप 6, तो देखो आपका नाउ तो A6 इज इक्वल टू A + 6 - 1 into D, तो आपका देखो A6 विज आपका A प्लस आपका देखो ना दिस इज 5D। क्लियर है सर? तो मींस A + 5D इज इक्वल टू आपका नाउ दिस इज द 30 आपका आ गया। अब आपको व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, अब आपका नाउ देखो दिस, तो अब सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ nth टर्म आपका नाउ ये TR इज इक्वल टू आपका SN इज इक्वल टू n/2, ना देखो 2A + n - 1 into D। ये कब यूज करते हैं आप, व्हेन यू आर यूजिंग this formula you only use when the AP series have the infinite term आपका नाम, the last term is not present, infinite के लिए आप यूज करते हैं इसका। is it clear सर? तो ना n इज इक्वल टू आपका नाम 11, तो नाउ देखो दिस है, तो ये आपका सम ऑफ 11 टर्म इक्वल टू S11 इज इक्वल टू 11/2 2 into 8, देखो आपका देखो दिस इज इट क्लियर, प्लस 11 - 1 into D हो जाएगा सर। S11 इज इक्वल टू 11/2, दिस इज 2A और प्लस देखो आपका 10D, ये देखिए सर जरा चेक कर लीजिएगा प्लीज। S11 इज इक्वल टू 11/2 आपका देखो 2 यू हैव टेकन कॉमन, देखो दिस मैथमेटिक्स में सबसे खूबसूरती ये होती है कि आप जब कॉमन ले लेते हैं तो आपका कंसाइज हो जाता है, स्मॉल आ जाता है, लोएस्ट टर्म में आपका आ जाता है। तो देखो 2 यहाँ टेकन कॉमन, तो देखो
a प्लस 5d, ये खल्लास हो गया सर। देखो S11 इज इक्वल टू 11 एंड देखो आपका सब्स्टिट्यूट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 से ये वैल्यू रख दीजिए। देखो आपका a प्लस 5d की वैल्यू कितनी है 30, तो यू पुट 30, S11 is equal to ये आपका 0, 11 3 is 33, तो sum of 11 term will be 330 when the middle most term is given as a 30। तो how will find out the middle most आपका, अगर even number होगी तो n by 2 का th term प्लस n by 2 plus 1 का th term by 2 करेंगे even number, और if you have the odd number series so now middle most term को निकालने के लिए n plus 1 by complete 2 का nth term। Is it clear? Do it please, छेती छेती। ये देखिएगा, Yes saves rupees 32 during the first month, rupees 36 in the second month, and rupees 40 in the third month. If he continues to save in this manner, in how many months will he save rupees 2000? रुपीस जब भी लिखें आप तो रुपीस आप अब ऐसे नहीं लिखेंगे, आगे अपनी इंडियन करेंसी में आपका नाम। इज इट क्लियर? पहली चीज है, क्योंकि भारत को आगे बढ़ाना, भारत के विकास में हमारा विकास है, हम विकास करेंगे तो भारत भी विकास करेगा। आप समझ रहे हैं? तो देश के बारे में पहले सोचें, फॉरेन के बारे में सोच करके कुछ नहीं होगा। पहले घर के बारे में सोचें, पहले अपनी शिक्षा के बारे में सोचें, देश की शिक्षा के बारे में तो बाद में करेंगे। आपने पढ़ा नहीं और आप जो स्कूल खोल करके बैठे हैं, ऐसा ना हो। प्रिंसिपल मेरे जैसे आदमी को ही रखना पड़ेगा, फिर भी आपका नाम देखो नटमा, ठीक है? तो ना अब ये सॉल्यूशन मतलब प्रैक्टिस वर्ड प्रॉब्लम्स में भी करनी है। ऑल द क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन योर एनसीईआरटी, बिल्कुल आंख बंद करके अब आपको आ जाना चाहिए। नींद में सपने भी आने चाहिए, क्योंकि सब आ रहे हैं। सपने बुनना अच्छी बात है, लेकिन सपनों को हकीकत में बदलना, दैट इज ओनली डिपेंड अपॉन द प्रैक्टिस। नॉट ओनली द प्रैक्टिस ऑफ वन डे, इट इज फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे व्हेन फ्रॉम यू हैव ज्वाइन एनी क्लास। लोग कहते हैं टेंशन मतलब, क्यों नहीं लो भाई टेंशन? टेंशन लेंगे तभी पेंशन मिलेगी, सरकारी नौकरी तभी मिलेगी ना, और प्राइवेट में भी अच्छी नौकरी में जाना है। आप समझ रहे हैं? तो जब अपने आप को आप दूसरों के लिए करोगे तभी आप आगे बढ़ोगे, याद रखिएगा। और पहले तो अपने बारे में सोचो, दूसरे ये तो इंडियन करेंसी। तो ना लेट स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस, दिस मस्ट बी टाइप। आपका देखो अब यस, आपका देखो ना जो गिवन है दैट स्पेसिमेन मस्ट बी स्पेसिफाइड हियर। तो आपका देखो दिस यस ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ he saves आपका नाम इक्वल टू रुपीज 32। ड्यूरिंग द सेकेंड मंथ he saves rupees 36 and during the third month he saves rupees आपका नाम देखो 40। क्लियर हो गया? नाउ टोटल सेविंग ऑफ ईयर्स आपका नाम इज इक्वल टू रुपीज 2000। इज इट क्लियर? तो अब हमें जो बेसिकली व्हाट इन हाउ मेनी मंथ्स ही विल सेव रुपीज, ओ सॉरी मैंने लिख दिया था रुपीज 2000 आपका, यानी कि n इज इक्वल टू आपका नाम नंबर ऑफ मंथ्स आपको निकालना है, नंबर ऑफ मंथ्स। श्योर? तो फर्स्ट यू विल क्रिएट एपी, इस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो नाउ एपी इज इक्वल टू नाउ व्हाट, दैट इज 32। नाउ दिस इज द 36 एंड 40। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब ऑरली नहीं निकालते हैं, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट। एपी का मतलब आपका क्या है? आइदर यू आर यूजिंग एनी फॉर्मूला, सम का हो या आपका nth का हो, उसमें हाउ मेनी क्वांटिटीज आर गिवन, कितनी क्वांटिटीज दी हैं, कौन सी चीज आपको निकालनी है, दैट मस्ट बी आपका नोन बाय यू ओनली। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका ना। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू
सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म. सो नाउ दिस 36 माइनस 32. तो D इज इक्वल टू आपका ₹4. ये कॉमन डिफरेंस आ गया. सर या सर कॉमन डिफरेंस आएगा सर A2 माइनस A1 होगा ना. तो मैंने क्या लिखा सर, ये फर्स्ट सेकेंड टर्म, तो मैंने क्या लिखा, आप इसको नहीं समझ रहे. सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या होता है? बाबला हो रहा है छोरा के. अब आपका देखो ना, जो अब आपका हाउ अब इतना सेविंग कर रहे हैं, ये सेविंग इज इक्वल टू आपका क्या, यानी कि एवरी मंथ यू आर इनके आपका इंक्रीजिंग 4 रुपीज आपका ना 40, 44, 48, 52 ऐसे आएगा. तो लास्ट में दैट अमाउंट इज आपका ना द टोटल अमाउंट आपका यू आर लुकिंग ₹2000. तो व्हेन फ्रॉम यू हैव आपका नाउ जस्ट ज्वाइन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे यू आर गोइंग टू डिपॉजिट, देन इन हाउ मेनी मंथ्स नाउ द टोटल अमाउंट विच यू हैव दैट इज योर ₹2000. कितने महीने में आपने जमा किया. तो ना इसका मतलब देखो, तो ना सम ऑफ एंड द टर्म Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d. and number of terms आपने एक्सक्यूट करना है आपका. नाउ देखो दिस Sn, this amount is already given to you, this 2000 is equal to n you have to find out, and the first term is your आपका 32. देखो this is the and plus this is n minus 1 into देखो आपका नाउ d का मतलब this is 4. तो now this is 2000 equal to n by 2, this is it's 64 और प्लस 4 into n minus 1. ये देखो मैंने ऐसे लिख दिया. तो now देखो, तो 2000 ये देखिएगा सर, ये देखो इक्वल टू n by 2. आई एम टेकिंग 4 कॉमन. आपकी मर्जी, आप कैसे भी करें. तो लेकिन मैं देखो आपका 4 ले रहा हूं. तो आपका 64 4 की टेबल में कितने टाइम आएंगे? अरे जल्दी बताओ यार. 16. ओके, दिस इज 16 प्लस n minus 1. ये देखिए इससे 2 2s are 4. now देखो this 2000 over 2 by cross multiplication it's coming down. now देखो this, तो आपका देखो हो गया, ये 2 आ गया, only you have balance n. now देखो अब आपका देखो ये this is 16 और प्लस आपका कितना हो गया n minus 1. अब आपका ये 16 में से 1 गया, it is 15 आपका, ठीक है ना. और प्लस आपका देखो n, ये खल्लास 1000 इक्वल टू 15n और प्लस आपका देखो नाउ दिस इज द n स्क्वायर. 16 में से 1 जाएंगे 15, दिस 2 इज कमिंग डाउन आपका देखो बाय क्रॉस में. तो देखो अब आपका देखो नाउ दिस इज तो n स्क्वायर प्लस 15n माइनस 1000 इक्वल टू 0 OT में ऑन ट्रांसपोजिंग. देखिए अब यहां पे आपका नाम देखो दिस इज n स्क्वायर, हाईएस्ट पावर इज 2. तो अब आपका देखो ना ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c, ये सॉरी ये माइनस है सर, माइनस है. देखो आपका माइनस है. इसका मतलब आपका आइडेंटिटी इसमें यूज नहीं होती है. a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो आपके पास रह गया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी नहीं आती है सर तो 9th का 1 साल पहले का वीडियो देखिए, आपको आती है. मैं कई लोगों को देखता हूं, कई बच्चों को. कल शाम आपने देखा होगा 12th में जब आपका ना हो a माइनस बी का होल क्यूब पूछ रहे थे 12th के बच्चे, क्योंकि कोरोना में निकल गए ना. तो देखो आपका दिस, अब आपका ना 1000 के नाउ वी हैव टू फैक्टराइज द 1000 एंड आफ्टर एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग दिस मिडिल टर्म मस्ट कम. ये मिडिल टर्म आना चाहिए. तो आपका 1000 के फैक्टर करिए कितना हुआ सर, अब बताइए फिर जब आपको आता है. तो मुझे तो आता है 40n, 40 में से 25 गया आपका देखो ना दिस और 25 4 जा 100 एंड 1000 हो गया आपका. G फॉर ग्रुप, C फॉर कॉमन. ये देखिए एन यू हैव टेकन n प्लस 40 देखिए आपका ना ये दिस इज माइनस 25. इफ द फर्स्ट बाइनोमियल इज कमिंग पॉजिटिव, सेकंड विल कम ऑटोमेटिकली पॉजिटिव, क्योंकि माइनस प्लस का माइनस और माइनस प्लस का माइनस इक्वल टू 0. ये देखिए तो C फॉर कॉमन. ये देखिए दिस इज n प्लस 40. नाउ देखो दिस इज और ये दिस इज
n माइनस आपका नाम देखो दिस इज 25 इक्वल टू 0 एंड इफ n प्लस 40 इक्वल टू 0 तो ना देखो n इज इक्वल टू माइनस 40 रिजेक्ट व्हाई रिजेक्ट क्योंकि नंबर ऑफ मंथ्स कभी निगेटिव हो ही नहीं सकते तो ना दिस एंड बी इफ n माइनस 25 इज इक्वल टू 0 तो देखो आपका n इज इक्वल टू 25 यानी कि द अमाउंट which is now today या in this question 2000 the first deposition was your आपका 32 तो 25 महीने में after adding every month 4 rupees then this handsome amount rupees 2000 will be in 25 months इसका मतलब आपका क्या हो गया अगर आप AP को अगर आप देखेंगे बनानी नहीं है तो देखो फर्स्ट आपने रुपीस किया 32 देन आपका देखो रुपीस 36 नाउ रुपीस 40 डैश 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 लास्ट में यू आर रुपींग आपका देखो इतना तो ये कब हुआ आपका नाम फर्स्ट मंथ सेकेंड मंथ थर्ड मंथ फोर्थ फिफ्थ सिक्स तो ये आपका जो अमाउंट यू आर लुकिंग ये आपका 25th मंथ में जाकर के तब आपका ये रुपीस 2000 होएगा इज इट क्लियर सर प्लीज डू इट तो वर्ड प्रॉब्लम में भी बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन वर्ड प्रॉब्लम आपकी हमेशा याद रखेगा नाम ही जिसका वर्ड प्रॉब्लम वर्ड भी क्रिएट कर देते हैं प्रॉब्लम्स को तो हाउ विल यू सॉर्ट आउट बाय द लैंग्वेज याद रखिएगा तो लैंग्वेज आप कितनी क्योंकि एक कॉमा देखिए लैंग्वेज समझने से देखो ए रोको रोको मत जाने दो ये देखो इफ यू आर पुटिंग कॉमा हियर यहां रख रहे हैं इफ यू आर कीपिंग रोको मत जाने दो आपका देखो रोको मत जाने दो और अगर देखो आपका यू आर कीपिंग हियर रोको मत जाने दो बोथ हैव द डिफरेंट सेंस व्हेन यू आर कीपिंग दिस कॉमा हियर एंड हियर तो वही चीजें किसी भी इसीलिए आपको 15 मंथ और 15 मिनट्स दिया होता है आप पेपर को आराम से पढ़ें समझें पेपर को मनन करें और एग्जामिनेशन हॉल में जाने से के बाद आपका दो तूने क्या पढ़ा तूने क्या पढ़ा तूने कुछ नहीं बिल्कुल नहीं शांति के साथ जाए मेरा जो अपना मानना है साल भर जो बच्चा मेहनत करेगा उसको कोई टेंशन ही नहीं होती है इसलिए फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आपका ना फ्रॉम द फर्स्ट डे व्हेन यू हैव जॉइन एनी क्लास उस दिन से आपको ये दिक्कत होनी बहरहाल डू इट सर फिर मैं उसके बाद आई एम गोइंग फॉर द नेक्स्ट नाउ सम ऑफ दोज इंटीजर्स बिटवीन 1 and 500 1 और 500 के बीच में आपका ना जो इंटीजर्स हैं उनका सम निकालना है विच आर द मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल एज ऑफ 5 मतलब लास्ट टाइम से अभी तक के एक तो घर जाकर के पूरे वीडियो देखो आप और ये आपका मतलब आपके पास अभी भी 72 घंटे वो हैं और 9 घंटे वो हैं जो कल रात हमने निकाला था रेशियो कल शाम को मतलब आपको 4 जो 7 घंटे में और 8 घंटे में आपको 2 चैप्टर निकालने हैं फुल फ्लैश एनसीईआरटी के साथ सारे एक एक मार्क के क्वेश्चन से लेकर के और जो आपके ऑल एबव आ रहे हैं आपका नाम यह याद रखिएगा तभी आपका राइट अप्रोच मिलेगी बिल्कुल अदरवाइज नहीं मिलेगी सर ना सॉल्यूशन में आपका देखो नंबर 3 लेट स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपीएनडी इज द 5 सब हो जाते हैं सीबीएसई का मैं स्ट्रक्चर देख रहा था किसी ने मुझे भेजा था सीबीएसई खुद ही कह रही बच्चों पे सख्ती मत करना क्योंकि उनको पता कि इज्जत का कचड़ा हो जाएगा हमारा बहुत इजी आ रहा है सारे लगता है हाँ तो वही तो अरे तो वही तो सीबीएसई को पता नहीं तो हमारी इज्जत का कचड़ा हो जाएगा नेताओं को पता हमारी इज्जत का कचड़ा हो जाएगा आपने सब कुछ अच्छा किया लेकिन अगर एजुकेशन आपने अच्छी नहीं की आपने कुछ नहीं किया जिंदगी में खाली ये थोड़ा दिखाना संसार को हमारा जो है बहुत अच्छा जब आपका 10th के बच्चे को आप जो पास होकर के उसको जब वही चीजें हम वी आर आस्किंग टू देम वही चीज नहीं आ रही एक्सेप्शन केस इज एक्सेप्शन केस याद रखिएगा बहरहाल सबका बंटाधार है सबका बंटाधार है 2-4 तो हर स्कूल में अच्छे होते हैं वही बच्चे आपका मैंने बोला आईआईटी निकाल रहे हैं वही आपका एम्स निकाल रहे हैं वही आपका आईएएस है आईपीएस है पीसीएस है आपका अच्छे बाकी तो सब वेल्ले ही है फिर जब सरकारी नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर डोनेशन देकर के प्राइवेट में आपका वहां पता नहीं माँ बाप के पास कहां से पैसा आ जा रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूं स्कूलों में कई बार मैं अपने मित्रों के जाता हूं वहां 1-1 साल की फीस नहीं है ये सर अब आप लगा लीजिएगा तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी बैड थिंग आपका ना देखो तो ये
तो पहले समझिए क्वेश्चन को. लेट स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस हो गया आपका नाम. अब मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल एज 5. इसका मतलब क्या हुआ जानते हैं? इसका मतलब हुआ एलसीएम ऑफ 2 एंड 5, और एलसीएम ऑफ 2 एंड 5 आपका कितना होता है? 10. ये आपको पहले करना है आपका. देखो दिस. अब मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल एज 5 आपका देखो बिटवीन 1 एंड 500, 1 और 500 के बीच में जो मल्टीपल होगा वो आपका क्या होगा? 490 होगा. याद रखिएगा, ये 1 और 500 के बीच में जो 2 और आपका नाम दिस इज द 5 का होगा. इसका मतलब विच फॉर्म एन एपी, जो आपका क्या करेगा? एपी बनाएगा. क्लियर हो गया सब? तो इसका मतलब एपी बनाएगा, तो एपी इस आपका क्या हो गया? नाउ 10, 20, 30, 40 एंड द लास्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा? 490 आपका नाम. देखो दिस. So therefore, first you have to find out common difference. So common difference D is equal to second term minus first term. या आपका देखो जो आप A2 minus A कहते हैं या A3 minus A2 कहते हैं, तो आपका देखो ना दिस. तो 20 minus 10, तो कॉमन डिफरेंस आपका क्या हो गया? कभी भी कॉमन डिफरेंस को ऑरली मत निकालिए, आपको पेपर में पेपर वर्क करना पड़ेगा आपका नाम देगा दिस. इज इट क्लियर? जी. सर लास्ट टाइम 500 नहीं रखा. बिटवीन है सर, बिटवीन है, और एज वेल एज 2 और 5 का है सर 490, इसीलिए क्योंकि 10 दोनों का कॉमन आपका जो होता है, जो एलसीएम होता है वो 10 होता है. अभी छोटी छोटी चीजें तो सर. तो ना लास्ट टर्म का मतलब ए एन कहिए या एल कहिए, दैट इज आपका देखो 490 हो गया. तो ना अब आपका ना क्या होगा? सम ऑफ एन टर्म्स बिटवीन 1 एंड 500 एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2. यहां पे आप ए प्लस ए एन ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपका देखो ना द लास्ट टर्म इज प्रेजेंट, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म. इसका मतलब आपका जो होगा दिस इज कॉल्ड द फाइनाइट एपी. फाइनाइट एपी हो गया. तो दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड दिस वन. एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. नहीं, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आपका एस एन का मतलब आपका क्या है जी? सम ऑफ एन टर्म. हाँ, वो आपका. तो आपका n क्या लिखूं? n क्या लिखूं? n तो आपके पास है ही नहीं. तो पहले आप क्या करेंगे? यहां से लेके यहां तक आप क्या करेंगे? n निकालेंगे. तो n निकालने के लिए तभी तो देखो आपका नाम, तभी मैंने कहा कि काम चुस्त दुरुस्त रखे. मैं यहां कर रहा हूं लेकिन आपने उसके बाद भी मुझे नहीं बताया. ए एन इज इक्वल टू देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ए एन इज व्हाट? दिस इज 490 आपका इक्वल टू आपका देखो n. a इज आपका व्हाट? दैट इज 10 प्लस n यू हैव टू फाइंड आउट एंड द कॉमन डिफरेंस इज. अब देखिएगा ए एन इज इक्वल टू आपका देखो ना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो देखो ए एन माइनस a इज इक्वल टू देखो n माइनस 1 इंटू डी. ये देखो आपका ओटी में चला गया. ए एन माइनस ए अपॉन डी इज इक्वल टू n माइनस 1. ये देखो आपका बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चला गया. माइनस 1 का 5 जाएगा. ए एन माइनस ए अपॉन डी और प्लस 1 इज इक्वल टू n. ये देखिए, अगर आपको इस फॉर्मूले से बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्म्स. ये आपका हो जाएगा. देखो आपका नाम देखो. इसका मतलब देखो, अब मैं इसको लिखूं. देखो तो 490 माइनस 10 अपॉन 10 प्लस 1 इज इक्वल टू आपका देखो ना दिस इज डायरेक्ट n. ये देखो इज इट क्लियर? तो 490 में से आपका देखो कितना हो गया? 480. देखो आपका 480 बाई 10 प्लस 1 इज इक्वल टू आपका देखो n. ये देखिए इससे ये खल्लास हो गया. n इज इक्वल टू आपका देखो 48 एंड प्लस 1 इज इक्वल टू आपका 49th टर्म. तभी तो आप इसकी वैल्यू रखेंगे. तो आपका देखो ना, तो देयरफॉर सम ऑफ 49th टर्म बिटवीन आपका देखो ना S49 इज इक्वल टू 49 ओवर 2. द फर्स्ट टर्म इज आपका नाउ देखो दिस इज 10 प्लस दिस इज आपका 490. नाउ S49 इज इक्वल टू 49 बाई 2 और इनटू आपका देखो ये 500 खल्लास.
तो ना S49 इज इक्वल टू, नाउ दिस 49 विल बी मल्टीप्लाई विद दिस, आपका 0 25 9 जा 225 और 25 4 जा 100, 100 एन आपका तो कितना हो जाएगा 122। तो S49 की जो वैल्यू आएगी आपका नाम दिस इज 12250। तो देखो आपका नाम, इस क्वेश्चन में बोथ द फॉर्मूलाज यू हैव अप्लाइड फॉर फाइंडिंग दिस n व्हिच इज कमिंग इन आफ्टर दैट आपका नाम आप निकाल क्या रहे थे, व्हाट वाज द प्रॉब्लम हियर कि यू हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ दोज इंटीजर्स व्हिच लाइज इन बिटवीन ऑफ 1 to 500 but 500 and they both are the multiple of 2 as well as of your 5. Is it clear? Do it please. और कई बार क्या होता देखो क्वेश्चन, भाई हमने कंपोनेंट तो बोल दिया पहले ही, बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो, एनसीईआरटी में बेस 70% एक्स्ट्रा आपके रेफरेंस बुक से। तो अगर बाई द वे ये आता देखो आपका नाम सॉल्व द इक्वेशन, ये आता है आपका देखो ना -4 प्लस -1 प्लस 2 प्लस डैश डैश प्लस x प्लस x और इक्वल टू आपका देखो ना 437। तो कई ब्रिलियंट बच्चे ऐसे होंगे वो पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, उनको यही पता नहीं होगा ये एपी का क्वेश्चन है, सारे प्लस कर देंगे। वो कोई भी करे, मैंने तो आपको, तो दिस क्वेश्चन आपका नाम बिलोंग्स टू द एपी, आप करके लाएंगे, इट्स ऑल राइट, नकल मत मारिएगा किसी यूट्यूब चैनल में देख करके। हाँ, और अगर नहीं कर पाए शाम को जब आप आएंगे 4 बजे आपसे मुलाकात होगी मेरी, ठीक शाम को, और 4 से आप करते रहेंगे, मैं 12th को पढ़ाता रहूँगा, उसके बाद आप बीच में पूछते रहेंगे, शाम को आप 6 बजे फिर निकलेंगे, 2 घंटे के लिए जरूर आइएगा। इज इट क्लियर? हैव ए नाइस मॉर्निंग टू यू, गॉड ब्लेस यू।